हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैगा, कुछ थ्योरी भी है इसमें। तो जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको जितनी भी थ्योरी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनके आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। बात आती है प्रैक्टिकल पोर्शन की, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसका कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, जहाँ से बच्चे प्रिपेयर कर सके अपने एग्जाम के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, चाहे सेमेस्टर 4 के रेगुलर के स्टूडेंट हो, सोल के स्टूडेंट हो, बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या ऑनर्स के स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक वाइज, मतलब जो भी आपके सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, टॉपिक वाइज आपकी वीडियोस लाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं हर टॉपिक के एक या दो या तीन, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक के अंदर, वो सारे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा करूंगा, उनको एक्सप्लेन सॉल्व करके वीडियो के अंदर दिखाया करूंगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए एक तरीके से पूरा ही नया सब्जेक्ट है, इसलिए आपको किसी भी टाइप का इसका आइडिया नहीं है। तो आई होप ये सब जो भी वीडियोस आएंगी इस सब्जेक्ट की, वो आप सभी के लिए यूजफुल रहेंगी, आप लोगों को पसंद आएंगी। वीडियो पर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि वीडियोस कैसी लगी हैं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी जो इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो ये क्वेश्चन मैं वीडियोस में यूज करूंगा, उनको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन, दोनों जगह पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, अपडेट्स होती हैं, वो आपको टेलीग्राम पर भी मिलती रहती हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आ जाएगा वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं जो मशीन आवर रेट वाला आपका कंसेप्ट है, उसके क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दो क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से आपके ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हैगा, अ मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन मैनेज्ड बाय 6 ऑपरेटर। The machine cannot be worked without an operator wholly engaged on it. The original cost of all these machine work out to 8 lakh. These particular are furnished for 6 month period. क्या बोला है, एक मशीन शॉप हैगी, उसके पास 8 एक जैसी ड्रिलिंग मशीन हैगी, जो कि 6 ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। जो ये मशीन हैगी वो बिना ऑपरेटर के नहीं चल सकती है, मतलब अगर कोई मशीन पर ऑपरेटर नहीं है तो वो मशीन काम नहीं करती। फिर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन, इन सभी की जो कॉस्ट हैगी आठों की मिला के 8 लाख रुपीज हैगी। और ये जो आपको डेटा दिया है, ये 6 महीने का डेटा दिया हुआ है। क्या क्या डेटा दिया है, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, एक महीने में कितने घंटे अवेलेबल होते हैं मशीन चलाने के लिए, 208 आवर्स होते हैं। उनमें से एब्सेंटिज्म हारेंगे, मतलब अगर कोई वर्कर छुट्टी वगैरह पर है तो उसके एब्सेंटिव के जो आवर है एवरेज, वो कितनी हैगी, 18 पर वर्कर हैगी, जो कि विदाउट पे है, मतलब इन 18 घंटों के हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं। फिर है लीव आवर विद पे, मतलब कोई वर्कर अगर लीव लेता है तो कितनी लेता है, एवरेज हैगी 20 लीव कोई वर्कर लेता है, और उसकी हमें पेमेंट करनी होती है। फिर नॉर्मल आइडल टाइम है जो अनअवॉइडेबल है, मतलब बिना किसी, मतलब किसी भी रीजन से जो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो हैगा आइडल टाइम कितना है, वो 10 आवर्स का हैगा पर वर्कर, जो कि अनअवॉइडेबल टाइम है। फिर हैगा एवरेज रेट ऑफ वेज पर वर्कर फॉर 8 आवर, एक वर्कर को 8 घंटे काम करने के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपए मिलते हैं। एक दिन में 8 घंटे काम होता है और एक वर्कर को 800 रुपए उसके मिलते हैं। प्रोडक्शन बोनस कितना मिलता है, 15% वेज, जितनी वर्कर को वेज आती है उसका 15% उसे बोनस भी मिलता है साथ में। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, अब जो ये मशीन ऑपरेट होती है इनसे कितनी पावर कंज्यूम होती है, 6 महीने में 80,500 रुपए की पावर कंज्यूम होती है। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कितनी लगती है, 33,000 रुपए की लगती है 6 महीने में। लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है, 12,000 रुपए की लगती है। ये तो आपको 6 महीने का डेटा दिया है। उसके बाद आपको जो ये डेटा दिया है, दिस पर्टिकुलर आर फॉर अ ईयर रिपेयर, जो ये वाला डेटा दिया है ये आपको 1 साल का डेटा दिया है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना लगता है, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, जो मशीन की वैल्यू है उसका जब 3% निकालते हैं उतनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगती है 1 साल में। इंश्योरेंस लगता है 40,000 रुपए का 1 साल का। डेप्रिसिएशन है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंस लगते हैं 12,000 रुपए के 1 साल के।
जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस लगते हैं 54,530 रुपए के 1 साल के, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर मशीन शॉप। जो ये मशीन शॉप है इसकी मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने हैं कि एक मशीन को 1 घंटे ऑपरेट होने के लिए क्या कॉस्ट आती है, वो निकालनी है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बार आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो एक मशीन है वो कितना ऑपरेट होती है 1 महीने के अंदर आपकी, ठीक है। 1 महीने में या 6 महीने का आपको डेटा दिया है। पहले तो ये समझ लीजिए, आप जो ये मशीन आवर कैलकुलेट करते हैं करना है आपको, आप ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का डेटा दिया है उसी सेम वे में, मतलब आपको ये 6 महीने का भी डेटा दिया है, 1 साल का भी दिया है, तो या तो पहले आप पूरे 6 महीने का कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, फिर उसे 6 मंथ से डिवाइड कर दें तो आपका पर मंथ का आ जाएगा, या फिर पूरे 1 साल का कैलकुलेट कर लें, उसके बाद उसे 12 मंथ से डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 साल का आ जाएगा, या फिर आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखना है आपको पूछा क्या चीज़ है, तो मशीन आवर रेट पूछा है, तो पर आवर का आपको लास्ट में आंसर निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवर्स देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल आवर कितने अवेलेबल हैं, नॉर्मल आवर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो हैंगे 208 घंटे एक वर्कर के लिए अवेलेबल है। मतलब एक वर्कर है वो 6 महीने में 208 घंटे काम करेगा 1 महीने में। तो 6 महीने में कितने करेगा, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद टोटल 6 ऑपरेटर हैं, तो 6 ऑपरेटर हो गए, ठीक है। हम इसको जो हमें डेटा दिया है 6 मंथ का, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 6 महीने में कितने घंटे काम होता है। तो 208 घंटे 1 महीने में काम होता है, 6 ऑपरेटर काम करते हैं और 6 महीने के लिए काम करते हैं। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 6 महीने में कितने घंटे काम होता है जो नॉर्मल आवर अवेलेबल है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका तो आंसर निकल के आएगा आपका 7,488 आवर। इतना काम आपका होना चाहिए जो आपके अवेलेबल होंगे कि इतना मशीन काम कर सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, एब्सेंटेइज्म होता है बीच में, मतलब कुछ वर्कर छुट्टी मार जाते हैं बीच-बीच में, तो वो कितना है जो एब्सेंटेइज्म दिया है वो बोला है एक वर्कर 18 दिन की एवरेज छुट्टी लेता है, 18 घंटे की एवरेज छुट्टी लेता है। अब 18 घंटे की अगर छुट्टी लेता है तो 1 वर्कर की दी है, आपको 6 वर्कर की कैलकुलेट करनी है तो 18 into 6, तो टोटल आपके 108 आवर एब्सेंटेइज्म में वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप 7,488 में से 108 आवर्स को लेस कर देते हैं तो आपके पास बचता है 7,380 आवर। ये हो गए वो आवर जिनकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें से हम लीव वाले नहीं लेस करेंगे। लीव वाले क्यों लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जो ये एब्सेंटेज वाले हैं इनकी हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। अब ये तो आ गए आपके पेड आवर की आपको पेमेंट कितने की करनी पड़ती है, लेकिन इसमें से कुछ लीव वाले भी होते हैं, मतलब जब वर्कर छुट्टी कर लेता है लेकिन हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमें इफेक्टिव आवर की एक्चुअल काम कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो लीव वाले आवर है वो लेस करने पड़ेंगे। तो लीव आवर्स कितने हैं, लीव आवर्स आपको बोले हैं कि एक वर्कर की एवरेज 20 आवर्स की लीव होती है। ये देखिए जो ये लीव आवर दिए हैं ये 20 आवर्स की लीव होती है एक वर्कर की, तो 6 वर्कर की कितनी हो जाएगी 20 into 6, तो आपके टोटल 120 लीव आवर्स जाते हैं वेस्ट एक तरीके से, जिनकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ हैंगे आइडल टाइम के आवर्स हैंगे, मतलब जो टाइम वेस्ट हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से जो कि अनअवॉइडेबल है। अब अगर अनअवॉइडेबल है तो आपको उसकी पेमेंट वर्कर को करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं होता है। तो 10 आवर पर वर्कर आइडल टाइम है, तो इसे भी हमें लेस करना पड़ेगा आइडल टाइम। तो आइडल टाइम कितना है 10 आवर पर वर्कर और 6 ऑपरेटर है टोटल, तो 60 आवर्स का आपका आइडल टाइम आ जाता है। जब आप 7,380 में से 120 माइनस करते हैं और ये 60 माइनस करते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है 7200 आवर्स। ये 7200 आवर्स कौन से हैं, इफेक्टिव आवर्स देंगे ये आपके इफेक्टिव वर्किंग आवर की, मतलब जो मशीन्स हैं उन्होंने एक्चुअल कितने घंटे काम करा है, ये आपका ये दोनों निकल के आ गए। अब देखिए इनकी जरूरत क्या पड़ी कैलकुलेट करने की, दोनों तरीके के। तो ये जो पेड आवर हैं ये तो हमें किस चीज में हेल्प करेंगे, जब हम वर्कर की वेज कैलकुलेट करेंगे कि वर्कर को जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कितनी आवर्स की पेमेंट करनी है, उस चीज में हमें ये मदद करेंगे। और इफेक्टिव आवर हमने इसलिए कैलकुलेट करे हैं क्योंकि जब लास्ट में हमें मशीन आवर कैलकुलेट करना होता है तो इफेक्टिव आवर्स की जरूरत पड़ती है, वो इफेक्टिव आवर्स के बेसिस पर ही कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है।
तो ये आपके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकल कर आ गए। अब हम स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि हमें क्या बताएगी, मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट ऑफ मशीन शॉप। इसके लिए हमें ऐसी ही एक स्टेटमेंट शो फॉर्म में बनाना होता है इसे, ठीक है। तो मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो किस तरीके से हम करेंगे, जो हमें 6 मंथ का डेटा दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए अब डेटा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। एवरेज रेट ऑफ वेज पर वर्कर फॉर 8 आवर, एक वर्कर को 8 घंटे काम करने के 800 रुपए मिलते हैं। तो एक घंटे के कितने हो गए, 100 रुपए, 100 रुपए पर घंटा मिलता है हर वर्कर को। तो यहाँ पर हमारी आती है सबसे पहले वेज, वेजेस ऑफ ऑपरेटर। तो देखिए एक वर्कर को 100 रुपए मिलते हैं एक घंटे के, और टोटल उन्होंने कितने घंटे काम कर रहा है जिनकी पेमेंट करनी है हमें, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 7380 आवर। तो इसको हम 100 को डायरेक्ट 7380 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7,38,000 रुपीज की वेजेज आती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए प्रोडक्शन बोनस, वो कितना है 15% है वेज का। तो प्रोडक्शन बोनस जो कि वेज का हैगा 15%, तो 15% मल्टीप्लाई 7,38,000। जब हम लोग 7,38,000 का 15% लोगे आप, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1,10,700। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्शन बोनस। इसके अलावा और क्या चीज है नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड, पावर कितने की कंज्यूम्ड होती है 80,500 की। ये आपको 6 मंथ का ही दिया है, और हम स्टेटमेंट भी जो बना रहे हैं वो 6 मंथ की बना रहे हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगी ये पावर कंज्यूम्ड 80,500। नेक्स्ट हैगा सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर 33,000, डायरेक्ट आ जाएगी। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर 33,000। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,000, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ये आपकी आ गई 12,000। ये तो आपको जो 6 मंथ का डेटा दिया था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो आपको 1 साल का डेटा दिया है वो क्या क्या दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। लेकिन ये आपको 1 साल का दिया है, आप स्टेटमेंट बना रहे हो 6 मंथ की, तो आपको इनकी हाफ वैल्यू लेनी होगी, मतलब जो भी आपकी इनकी वैल्यू निकल के आएगी उसको आधा करना पड़ेगा, तब आपको इस स्टेटमेंट में लेना पड़ेगा। तो देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेते हैं हम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कैसे लेंगे, जो बोला है वैल्यू ऑफ मशीन का 3% है। तो वैल्यू ऑफ मशीन आपको बताई थी स्टार्टिंग में 8 लाख की टोटल वैल्यू है मशीन की, तो 8 लाख इसका 3%, ये तो आपको पूरे साल का निकल के आ गया। अब अगर आपको 6 मंथ का निकालना है तो इसको हम कर देंगे 1/2, ये आपका 6 मंथ का निकल के आ जाएगा। तो 8 लाख का जो आप 3% करते हैं और उसका हाफ करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 40,000 का, 40,000 का नहीं 12,000 का। ठीक है, ये आपका 12,000 निकल के आया। नेक्स्ट चीज है देखिए आपकी इसमें इंश्योरेंस कितना है 40,000 दिया है, लेकिन ये इंश्योरेंस आएगा पूरे साल का, पूरे साल का दिया है आपको 40,000। तो आपको 6 मंथ का निकालना है तो इसका हाफ कर देंगे, आपका आ जाएगा 20,000 का। नेक्स्ट हैगा फिर आपका डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% हैगा डेप्रिसिएशन, ये हैगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट थी आपकी मशीन की 8 लाख रुपीज, इसका 10% आ गया आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन। इसको आपको 6 मंथ का निकालना है तो 1/2 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा 40,000 का। अब नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन के बाद अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस 12,000, हम इसे लिख देते हैं अदर एक्सपेंसेस, ये दिए हैं आपको 12,000, लेकिन ये 12,000 भी पूरे साल के हैं, इसका हाफ लेंगे 6 मंथ का तो आ जाएगा आपका 6,000। उसके बाद लास्ट रह गया आपका जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 54,530, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस
54,530, ये भी आपके पूरे साल के हैं, इसका भी हाफ लेंगे तो ये आता है आपका 27,265। ठीक है, इतना ही डेटा आपको दिया था, सारी चीजें हमने ले ली जो जो कॉस्ट लगती है मशीन को रन करने की। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इनका टोटल लेते हैं हम। जब आप इसका टोटल लेंगे तो वो क्या निकल के आएगा आपका, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन शॉप, कि मशीन शॉप की टोटल कितनी कॉस्ट लगती है। इसका जब आप टोटल लेंगे तो आएगा 10,79,465। ये आपका इसका टोटल निकल के आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। मशीन आवर रेट ये आपका 6 महीने का निकल के आया है, तो इसको आप कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन शॉप, इसको हमें डिवाइड करना होता है इफेक्टिव आवर ऑफ मशीन ऑपरेशन, जो हमने इफेक्टिव आवर ऊपर कैलकुलेट करे थे। तो देखिए टोटल कॉस्ट है आपकी 10,79,465 की। इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इफेक्टिव आवर हमारे कितने आए थे, 7200 के। ये पूरे 6 महीने के इफेक्टिव आवर थे, तो हम इसे 7200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक आवर की कॉस्ट निकल के आ जाएगी कितनी, 149.93 रुपीज। ये आपका मशीन आवर रेट निकल के आ गया कि आपका क्या मशीन आवर रेट आएगा एक मशीन को 1 घंटे रन करने का। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको कुछ मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना पड़ता है जो क्वेश्चन आपको दिया होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में बोला है अ मशीन कॉस्टिंग 1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 ईयर्स। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी 99 लाख। क्या बोला है, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीज की, जो कि कितने 10 साल चलेगी और 10 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी 9 लाख रुपीज की। रिपेयर ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। जो ये पूरी 10 साल की लाइफ है इसमें 18 लाख रुपए का खर्चा होगा रिपेयर के ऊपर इस मशीन का। एंड मशीन एक्सपेक्टेड टू रन 4,380 आवर्स पर ईयर। एक साल में मशीन कितने घंटे काम करेगी, 4,380 घंटे। इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर। इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करेगी, 1 घंटे चलने के लिए 15 यूनिट लगेगा इलेक्ट्रिसिटी के। द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5, और जो रेट है एक यूनिट का वो कितना है, 5 रुपीज। द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट लेफ्ट एंड हैज 2 पॉइंट ऑन इट ऑफ अ टोटल ऑफ 10 फॉर लाइटनिंग। जो मशीन है उसने पूरे एरिया का, मतलब जिस डिपार्टमेंट में मशीन है उसका 1/4 एरिया कवर कर रखा है। उस डिपार्टमेंट के उस 1/4 एरिया में उस मशीन के हिस्से में 2 पॉइंट्स आते हैं लाइट के, जो और पूरे डिपार्टमेंट में 10 पॉइंट है, 10 में से 2 पॉइंट इस मशीन के अंदर आते हैं। द फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ द टाइम टू द मशीन। जो फोरमैन है मतलब जो मशीन को ऑपरेट करता है उसे अपना 1/6 टाइम, जो उसका टोटल टाइम है उसका 1/6 टाइम इस मशीन को देना होता है। द मंथली रेंट ऑफ डिपार्टमेंट इज 30,000। पूरे डिपार्टमेंट का रेंट है 30,000 का एक महीने का। लाइटनिंग चार्जेस अमाउंट टू 8,000 पर मंथ। जो लाइटनिंग चार्जेस हैं वो एक महीने के कितने के हैं, 8,000 के होंगे। द फोरमैन इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 19,200। फोरमैन को मंथली सैलरी मिलती है 19,200 की। फाइंड आउट द मशीन आवर रेट एज्यूमिंग इंश्योरेंस इज 1% पर एनम ऑन 1 करोड़ एंड एक्सपेंसेस ऑन ऑयल आर 900 पर मंथ। क्या करना है आपको, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है अगर आपका इंश्योरेंस हैगा 1% 1 करोड़ का और ऑयल के एक्सपेंस 900 पर मंथ के आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी वही सेम स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम मंथली स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें जो ज्यादातर वैल्यूज दी हैं वो मंथ में दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट। ठीक है, सबसे पहले इसके भी हम एक बार आवर, वैसे तो हमें दिए हुए हैं फिर भी मैं आपको लिख देता हूं, टोटल आवर्स पर एनम। एक एनम में कितने घंटे काम करती है मशीन, 4,380 आवर्स काम करती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर हम मंथली देखें, मंथली आवर्स कितने निकल के आएंगे, तो आप क्या करेंगे 4380 को
डिवाइड कर देंगे 365 से, तो आपके निकल के आ जाएंगे 365 आवर्स। एक महीने में इतना मशीन काम करती है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है, सबसे पहले हमें मशीन की कॉस्ट के बारे में बताया है, उसकी स्क्रैप वैल्यू के बारे में बताया है, एक्सपेक्टेड लाइफ के बारे में बताया है। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, मशीन का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन आपने पहले भी कैलकुलेट कर रखा हैगा वैसे अकाउंट्स वगैरह में। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 करोड़, लेस में स्क्रैप वैल्यू 9 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 ईयर्स। जब आप इतना कर लेंगे तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। लेकिन हम स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं, मंथली स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें इससे को क्या करना पड़ेगा, 12 मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मंथली डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। मंथली डेप्रिसिएशन आपका आएगा 75,833 रुपीज का, ठीक है। इससे आगे दिया है फिर, रिपेयर ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 लाख। पूरी लाइफ में मशीन का कितना, 18 लाख रुपीज का रिपेयर हो रहा है, रिपेयर्स का खर्चा, रिपेयर्स का बोला है आपको 18 लाख रुपीज का पूरी लाइफ में खर्चा हो रहा है। अब देखिए जो 18 लाख रुपीज है वो पूरी लाइफ का है, मशीन की लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स की। एक साल में मशीन कितना चलती है, 4380 आवर्स काम करती है। तो हम क्या करेंगे, एक साल में इतना करती है तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 43,800। इसके पीछे एक और जीरो आ जाएगा, 10 साल में मशीन उतना चलेगी। तो हम इस टोटल रिपेयर को उस 10 साल के घंटों से डिवाइड कर देते हैं, 18 लाख डिवाइडेड बाय 43,800। जैसे ही हमने ये करा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि मशीन का 1 घंटे का रिपेयर का कितना खर्चा आएगा। अब 1 घंटे का निकल के आ गया, हम स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं, मंथली स्टेटमेंट। तो मंथली स्टेटमेंट में एक मंथ में मशीन कितना ऑपरेट हो रही है, 365 आवर्स। तो इसको हम 365 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये रिपेयर का खर्चा निकल के आ जाएगा कि एक महीने में मशीन के रिपेयर का कितना खर्चा आपका निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के क्या आएगा, देखिए 18 लाख डिवाइडेड बाय 43,800 मल्टीप्लाइड बाय 365, ये आपका निकल के आएगा 15,000 रुपीज का खर्चा आएगा मशीन का रिपेयर का एक महीने का, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट पर आवर, द रेट पर यूनिट इज 5। तो देखिए मैं क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, लाइन से करते जाइएगा, तो आप एक भी चीज नहीं भूलेंगे, वरना आप बीच में कई सारी चीजें मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया है आपको, क्या बोला है, 1 घंटे ऑपरेट होने के लिए मशीन 15 यूनिट कंज्यूम करती है। तो एक महीने में मशीन कितना ऑपरेट हो रही है, 365 आवर्स। तो 365 आवर्स, एक घंटे में कितनी यूनिट होती है, 15 यूनिट कंज्यूम होती हैं। तो इससे तो आपकी टोटल यूनिट निकल के आ जाएंगी कि एक महीने में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगी मशीन। अब इतनी यूनिट एक महीने में कंज्यूम करेगी, एक यूनिट की वैल्यू है आपकी ₹5, 5 रुपीज कॉस्ट आती है एक यूनिट की। तो आपकी इससे क्या निकल के आ जाएगी, टोटल मंथली कॉस्ट निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो 365 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, तो आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा 27,375, 27,375। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हैगा, द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ डिपार्टमेंट एंड हैज 2 पॉइंट ऑफ लाइट, द फोरआर्म डिवोट 1/6 ऑफ द टाइम, द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 30,000। जो डिपार्टमेंट का रेंट हैगा पूरे का वो हैगा 30,000 का रेंट आपको मंथली दिया है, 30,000 का रेंट है। तो हम स्टेटमेंट भी मंथली बना रहे हैं, तो इसे किसी में चेंज करने की तो जरूरत है नहीं। लेकिन मशीन ने, जो ये हमारी मशीन है, उसने कितना एरिया सिर्फ कवर कर रखा है, 1/4 एरिया। लेकिन जो ये रेंट दिया है ये आपको पूरे डिपार्टमेंट का दिया है, तो हम सिर्फ जितना मशीन ने एरिया कवर कर रखा है उसका रेंट लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 30,000 का 1/4। तो ये आपका आ जाएगा 7,500 का रेंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट हैगा, एंड लाइटनिंग चार्जेस अमाउंट टू 8,000 पर मंथ। लाइटनिंग के चार्जेस कितने हैं, लाइटनिंग चार्जेस दिए हैं आपको 8,000 रुपए दिए हैं एक महीने के। लेकिन ये जो 8,000 महीने के दिए हैं ये आपके कितने पॉइंट्स के हैं, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 10 पॉइंट होंगे, उनके होंगे। लेकिन मशीन ने कितने ले रखे हैं पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट ले रखे हैं। तो हमें 2 पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो इसे हम क्या करेंगे, 8000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम ये से सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 1600। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको, द फोरमैन इज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 19,200। जो फोरमैन की सैलरी है वो कितनी है, 19,200। फोरमैन सैलरी 19,200, ये एक फोरमैन की पूरे मंथ की सैलरी है। लेकिन इसमें आपको बोला है जो फोरमैन है वो सिर्फ अपना 1/6 टाइम मशीन को देता है, तो हम उतनी ही सैलरी इसकी इंक्लूड करेंगे कॉस्ट में। तो 19,200 का 1/6, 19,200 का 1/6 करते हैं अगर आप, तो आपका आंसर आता है 3,200, 3200 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट आगे आपको क्या दिया है, फाइंड आउट मशीन आवर रेट। इंश्योरेंस इज 1% पर एनम ऑन 1 करोड़। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस दिया है आपको 1 करोड़ का 1%। लेकिन जो ये 1% है ये कैसे निकल के आएगा, आपका पूरे साल का। पर एनम दिया है 1% पर एनम, तो ये आपका 1 साल का इंश्योरेंस निकल के आएगा। आपको चाहिए कितना, 1 महीने का, तो इसे आप करोगे 1/12। इससे आपका इंश्योरेंस निकल के आ जाएगा कितना, 8,333 रुपीज का आपका इंश्योरेंस निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो चीज बोली है वो क्या बोली है, एक्सपेंसेस ऑन ऑयल आर 900 पर मंथ। ऑयल वगैरह के एक्सपेंसेस देंगे, ये आपको डायरेक्ट 900 पर मंथ दिए हैं, इसमें आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आएगी 900 रुपीज की। देखिए इसी के साथ आपकी जितनी भी कॉस्ट थी मशीन को रन करने की वो सारी कॉस्ट इंक्लूड हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। अब हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल लेना पड़ेगा। इसका टोटल लेते हैं हम, चलिए 75,833 प्लस 15,000 प्लस 27,375 प्लस 7,500 प्लस 1,600 प्लस 3,200 प्लस 8,333 प्लस 900, ये आपका टोटल निकल के आएगा 1,39,741। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है कि एक मशीन को 1 महीने चलने के लिए कितना खर्चा लगता है। हमें कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है। तो अब देखिए टोटल कॉस्ट क्या आई है आपकी, 1,39,741 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मशीन आवर कितने आए हैं, एक महीने कितने टाइम चलती है, 365 आवर्स। ठीक है। तो इसे हम 365 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,39,741 डिवाइडेड बाय जब आप 365 करते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है ₹382.85। ये आपका क्या आता है निकल के, मशीन आवर रेट निकल के आ जाता है कि 1 घंटे काम करने के लिए मशीन को कितनी कॉस्ट आएगी। तो 382.85 रुपीज की कॉस्ट आपकी आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। दोनों के सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपका क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना होता है। इसी टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, 5 से 10 नंबर का सवाल आता है आपका। काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और इजी भी है। ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।